क्लास 11th अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अपने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था। लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं अपने नहीं देखा है तो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक्चुअल में होता क्या है, जो एंट्रीज होती हैं वो उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। हमें यहाँ पर उन गलतियों को सुधारना है और उन सुधारने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है। जैसे कहीं पर 500 की जगह अगर 5000 लिख गया है, तो हमें 4500 रुपये हमें वहाँ से क्या करने होते हैं, निकालना होता है। 500 रुपये डेबिट होना था, उसकी जगह हाँ जो है 5000 रुपये डेबिट हो गया, तो हम उसकी अपोजिट एंट्री कर देते हैं, इतना क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे में हमारा ये अकाउंट मेंटेन हो जाता है। कहीं पर 5000 लिखना था, अगर उसकी जगह हमने 500 लिख दिया है, तो उसकी जगह हमें 4500 को और प्लस कर देना है। तो ये होती है रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री से रिलेटेड हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी डीके गोयल बुक का। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। पूरा कोर्स मिलेगा आपको, ये पूरा चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, लेकिन बने रहने की ज़रूरत है मेरे साथ। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा अगर वो डीके गोयल बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, a credit sales of goods to Ram rupees 2500 has been wrongly passed through the purchase book. Second, a credit purchase of goods from Shyam amounting to 1000 has been wrongly passed through the sales book. Third, a return of goods worth 1100 to Mohan was passed through the sales return book. And fourth, a return of goods worth 500 by Ganesh but entered in purchase return book. अब देखिए यहाँ पर एंट्री जो है गलत बुक में होगी, उससे रिलेटेड जो है एरर्स है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि राम को क्रेडिट सेल किया गया था 2500 का, और गलती से उसको परचेज बुक में लिख दिया गया। परचेज बुक को लिख देने का मतलब होता है एंट्री कर दिया गया था परचेज बुक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, जो कि गलत है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री में हम क्या करेंगे, जो राम की जगह परचेज बुक को डेबिट किया गया था, तो परचेज को आप क्रेडिट कर देंगे और राम को डेबिट कर देंगे। सेल्स को क्रेडिट करने था, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले एंट्री के जो करेंगे हम, फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री वो हम करेंगे, क्योंकि राम को डेबिट करना है, तो राम अकाउंट डेबिट टू, गलती क्या हो गई थी, परचेज को डेबिट कर दिया था, और डेबिट को खत्म करने के लिए हम उसी को उल्टा क्रेडिट कर देंगे, यानी कि परचेज अकाउंट कितने से डेबिट किया गया था 2500, तो उसके आगे 2500 एंट्री कर दिया। अब सही एंट्री क्या है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसी के साथ सही की एंट्री भी कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना 2500, यानी कि राम का जो अमाउंट डेबिट होगा इनके डबल अमाउंट से, एक को ख़त्म करने के लिए, एक उसकी एक्चुअल एंट्री करने के लिए। दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री कार्ड, ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे कि गुड्स सोल्ड टू राम wrongly passed through purchase book, ठीक है। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है, इसलिए नरेशन जरूर लिखेंगे। अब इसी के हम सेकेंड एंट्री की बात करें। सेकेंड ट्रांजैक्शन में कहा गया है क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से परचेज किया 1000 रुपीज़ का, लेकिन गलती से सेल्स बुक में लिख दिया गया। तो जो गलती हुई है वो किस चीज़ की गलती हुई है, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गलत है। सही होना क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो जो सही था वो तो सही करना है, जो गलत था उसको जो है हमें ख़त्म करना है। सेल्स क्रेडिट हो गया था, तो उसको सही करने के लिए सेल्स को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से एंट्री है 1000 से, और सही क्या होना है, परचेज अकाउंट होना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू श्याम अकाउंट 2000,
ठीक है ना। यानी कि सेल्स जो क्रेडिट हो गया था उसको हमने डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट खत्म और हमारा परचेज अकाउंट रेज हो गया, तो श्याम का अकाउंट डबल से क्रेडिट हो गया। तो ऐसे लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम wrongly passed through सेल्स अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में कर रहा है कि ए रिटर्न ऑफ गुड्स 1100 टू मोहन, मोहन को रिटर्न किया गया बस पास थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न होना था, सेल्स रिटर्न कर दिएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, हमने डेबिट कर दिया, जबकि करना था परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न जो क्रेडिट डेबिट हुआ है उसको हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है ना। किसको किया गया है? मोहन को। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट टू, गलतियाँ क्या हुई, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर दीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न में अमाउंट जाएगा 1100 और सही एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज रिटर्न अकाउंट 1100, मोहन के अकाउंट कर रहे हैं 2200 में। ठीक है। तो आप इसकी नरेशन लिखिए, गुड्स रिटर्न टू मोहन wrongly passed through सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री। लास्ट ट्रांजैक्शन की फोर्थ ट्रांजैक्शन, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश। गणेश ने रिटर्न किया, यानी कि सेल्स रिटर्न हुआ और उसको गलती से परचेज रिटर्न में कर दिया गया। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया गया। जो गलत हो गया क्रेडिट उसको तो डेबिट कर दीजिए, यानी कि हम एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। गलत कितने से हुआ? 500 से। सही होना चाहिए क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट 500 टू गणेश अकाउंट कितने से? 1000। नरेशन लिख दीजिए, गुड्स रिटर्न बाय गणेश wrongly passed through परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। ये हो गया आपकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। गुड्स फॉर 5500 वर परचेज फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज एड बीन पास। सेकेंड, परचेज रिटर्न फॉर 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। थर्ड, goods for 2000 sold to Geeta traders on credit were entered in the sales book as 200 only. Fourth, goods of the value of 1800 returned by Sunil and company were included stock but no entry passed through in the book. Fifth, goods purchased for 900 entered in the purchase book as 9000 and last, an invoice of goods sold to X was overcost by 100. अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पहला ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है गुड्स वर्थ फॉर 5500 बट परचेज फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स। मोहन ट्रेडर्स पे क्रेडिट में परचेज किया था लेकिन उसकी एंट्री ही नहीं हुई। जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई थी उसकी सिंपल एंट्री करेंगे। परचेज था मोहन मॉडर्न ट्रेडर से और एंट्री नहीं हुई तो सेम एंट्री जैसे परचेज की एंट्री करते हैं, किस चीज़ की? परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? 5500 टू मॉडर्न ट्रेडर्स।
यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, क्योंकि एंट्री हुई नहीं, तो सेम एंट्री कर देंगे एट एज इट इज़। ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे परचेज फॉर क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स was not recorded। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं किया गया था, हमने रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, परचेज रिटर्न फॉर 1500 इज नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पर भी परचेज रिटर्न किया था, रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज रिटर्न को क्या किया जाता है, क्रेडिट, और यहाँ पर क्रेडिटर्स के नाम नहीं दे रखा है, तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर के नाम से ही, यानी कि डायरेक्ट लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। भाई परचेस करते तो क्रेडिटर बनता है, नेम नहीं दे रखा है तो क्रेडिटर, हम खाली क्रेडिटर ही लिख दिया। ध्यान में ये रखना है, अगर नेम होता जिससे परचेस किया उसका नेम डालते, नेम नहीं दे रखा है इसलिए क्रेडिटर्स डालना पड़ रहा है। तो ऐसे लिखेंगे परचेज रिटर्न was not recorded। ठीक है। एंड थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स फॉर 2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स। गीता ट्रेडर्स को 2000 का सामान बेचा गया और उसकी जगह पर 200 की एंट्री की गई। 2000 की जगह 200 की एंट्री, यानी कि कितना कम किया गया, 1800 कम। तो 1800 की एंट्री सेम एंट्री कर दीजिए जैसे सेल्स की एंट्री करते हैं। दैट मीन्स गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 2000 की जगह 200 लिखा गया, यानी कि 1800 कम किया गया, तो 1800 की एंट्री कर दीजिए। ठीक है ना। तो नए से लिखेंगे रुपीज 200 was recorded as credit sales instead of रुपीज 2000। ठीक है, ये नरेशन हो गया। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 1800 रिटर्न टू सुनील कंपनी वॉज इंक्लूडेड स्टॉक बट नो एंट्री पास। यहाँ पर क्या आ गया, रिटर्न किया गया सुनील कंपनी को, हमने जो है परचेज अपने स्टॉक में तो शामिल कर दिया लेकिन एंट्री नहीं किया। अब एंट्री नहीं किया तो एंट्री करना पड़ेगा। अब गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ रिटर्न बाय सुनील ने रिटर्न कर दिया, सुनील ने रिटर्न कर दिया। सुनील ने रिटर्न करने का मतलब होता है कि हमने उसको क्या किया था, सुनील को सेल किया था, तो सेल्स रिटर्न हो गया यहाँ पर। तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 1800 टू, किसने रिटर्न किया, सुनील ने, तो सुनील का नाम डालेंगे, सुनील एंड कंपनी। ठीक है, 1800 ऐसे लिखेंगे। सेल्स रिटर्न was not recorded। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, गुड्स परचेज फॉर 900 एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 9000। परचेज किया गया 900 लेकिन गलती से एक जीरो बढ़ गया। अब एक जीरो बढ़ने का मतलब 900 का 9000 हो गया, यानी कि 8100 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा होने का मतलब होता है कम करना, और कम करने का मतलब होता है जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। परचेज गलत हो गया है, परचेज में 900 की जगह 9000 हो गया, यानी कि परचेज को 8100 से क्रेडिट कर देंगे, डेबिट टू आता पहले। तो एंट्री करेंगे किससे परचेज किया गया, नहीं दे रखा है तो क्रेडिटर्स का नाम डालेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 8100 टू परचेज अकाउंट। डेबिट को क्रेडिट करने का मतलब होता है वो लेस हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, नए से लिखेंगे
रुपीज़ 9,000 was recorded as credit purchase. Instead of rupees 900. ये कंप्लीट एंट्री है। अब है एंट्री नंबर 6 इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवर कॉस्ट बाय 100। ठीक है ना, एक्स को सोल्ड किया गया था, इनकी सेल किया गया था, उसमें 100 रुपये ज़्यादा लिख दिया गया। अब 100 रुपये ज़्यादा किया गया सेल में 100 रुपये ज़्यादा चल गया, सेल होता है क्रेडिट, तो आप उसको कर दो डेबिट, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट। 100 रुपये ज़्यादा हो गया तो सेल्स को डेबिट करने का मतलब 100 रुपये सेल्स से कम हो जाएगा टू एक्स अकाउंट। ठीक है, नेशन लिख दिए, गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवर कॉस्ट बाय रुपीज़ 100। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। थैंक यू।